हमारा समाज एक ही पैमाने पे हर मनुष्य को मापने का प्रयास करता है और अगर उस पैमाने पर मनुष्य खड़ा नहीं उतरता तो उसे अयोग्य समझ लिया जाता है। परंतु हर बार यह दृष्टिकोण सही नहीं होता है, क्योंकि जैसे मछली पानी में तैरने के लिए बना है, पक्षी आकाश में उड़ने के लिए बना है, उसी प्रकार हर मनुष्य की अपनी क्षमता और भूमिका होती है। अगर मनुष्य प्रकृति के विपरीत जाकर अपनी क्षमता को किसी कार्य में लगाए और वह कार्य ना हो तो वह मनुष्य अपने को अयोग्य समझने लगता है। लेकिन उसे यह नहीं पता होता है कि हमने अपनी क्षमता को किसी गलत दिशा में लगा दिया है, जिससे हमें सफलता नहीं मिल पा रही है, क्योंकि उसे सही मार्गदर्शन नहीं मिला होता है। वो बस एक जो समाज का पैमाना बनाया है उसी पे वह चलने लगता है। आइए मैं आपको इसी पे एक कहानी सुनाती हूँ। अनिरुद्ध नाम का एक लड़का था। वह एक गांव में रहता था। वह जब खेती करता, जब उससे खेती सही नहीं होती तो लोग कहते तुमसे खेती भी नहीं होगा। जब वो पढ़ने का प्रयास करता, आगे बढ़ता तो कहते तुम बुद्धू हो, तुम पढ़ भी नहीं पाते हो। यह सब बातें सुनकर अनिरुद्ध को लगता कि वाकई मुझ में काबिलियत ही नहीं है, मैं अयोग्य हूँ, मुझसे कोई कार्य ही सही से नहीं हो रहा है और हमें सफलता ही नहीं मिल पा रहा है। एक दिन वह निराश होकर रास्ते में चलने लगा। चलते चलते एक नदी के किनारे से गुजर रहा था तो देखा एक वृद्ध वहां बैठा हुआ है और पत्थर को उस नदी में फेंक रहा था। तो वह कहता है कि बूढ़ा बाबा आप क्या कर रहे हो? तो वृद्ध जवाब देता है कि मैं पत्थर की काबिलियत को पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो आश्चर्य से पूछता है कि पत्थर में भी काबिलियत? तो कहता है हाँ। वो वृद्ध जवाब देता है। तो बोलता है कैसे? वह वृद्ध एक पत्थर फेंका नदी में, वह डूब गया। दूसरा पत्थर फेंका, वह भी डूब गया। उसे तीसरे पत्थर में उन्होंने उसको तराश कर नाव का आकार दिया और उसे नदी में उतार दिया और वह नहीं डूबा। तो वह वृद्ध कहता है कि पत्थर तीनों ही थे, लेकिन सही रूप, सही दिशा जब उसे दिया गया तो वह नहीं डूबा। अनिरुद्ध समझ गया कि मुझ में काबिलियत तो है, लेकिन मुझे सही दिशा और मैं उसको सही रूप नहीं दे पा रहा हूँ। तो वृद्ध कहता है कोई जन्म से लेके काबिलियत को पैदा तो नहीं होता ना, अगर होता भी है तो उसे सही मार्गदर्शन, सही रास्ता, सही इंसान मिले तो उसे तराशा जाए तो उनकी काबिलियत उस समय बाहर निकलती है। अनिरुद्ध भी समझ गया कि मैं चयन सही नहीं कर पा रहा हूँ अपने कार्यों को लेकर। वह वापस गांव आया और उसे शिल्प कला में बहुत ही मन लगता था। वह उस पर मेहनत करने लगा और बहुत बड़ा कारीगर बन गया। लोग उससे पूछने लगे कि तुम में यह काबिलियत आई कहाँ से? तो उसने कहा कि मैं सही दिशा दिया और सही कार्यों का चयन किया तो यह काबिलियत मेरे में आ गई और मुझे सही पहचान हुई। तो इसी तरह हम सभी जीवन में कहीं ना कहीं अपने लक्ष्यों को लेके भटकते रहते हैं दिशा को पाने के लिए, लेकिन वह काबिलियत हम में होती है, लेकिन सही इंसान, सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाने के कारण वह प्रकट नहीं हो पाता है। तो इस पे ध्यान दीजिए और अपनी काबिलियत को उभारने की कोशिश कीजिए। ओम शांति।